हाय, मेरा नाम है शिवांश यादव और आज से अर्ची करेंगे एसएससी के प्रीवियस पेपर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली वाली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है दिए ये ओपन डाइस में होता क्या है कि यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे होता है ये विपरीत होता है। तो ए का विपरीत क्या हुआ ई, और बी का विपरीत ए सी, और डी का विपरीत एफ। तो इसमें मालूम करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, विपरीत पूछ रहे हैं इसमें। तो डी का विपरीत क्या हुआ, तो इसमें विपरीत देखने हैं। तो इसमें देखना है ए का विपरीत क्या हुआ, काउंट करो यहाँ से। तीसरे नंबर पे होता है ए दो, तो ए का विपरीत क्या हुआ ई, ए का विपरीत ई। और यहाँ पे दे रहे हैं डी का विपरीत क्या हुआ तुम्हारा एफ, तीसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए देखते जाइए। अब यहाँ पे दे रहे हैं सी का विपरीत, तो सी का विपरीत क्या हुआ तुम्हारा बी। अब यहाँ पे देखना कौन सा वाला जोड़ा बन रहा है सही वाला। तो डी का विपरीत एफ है और यहाँ पे अर्थ क्या है, डी का विपरीत एफ है, पहला वाला सही हुआ। अब देखना दूसरा वाला सही है, जलता है। तो डी का विपरीत ई है उसमें, और यहाँ पे डी का विपरीत ए दे रहे हैं, तो वो वाला जलता हो जाएगा। यहाँ पे दे रहे हैं एफ का विपरीत ई है, और यहाँ पे अर्थ ई वाले क्या है, ई है ए का विपरीत, तो वो भी जलत हुआ। यहाँ पे दे रहे हैं सी का विपरीत एफ है, तो यहाँ एफ का विपरीत डी है, तो ये भी जलत हुआ। इसमें पहला ऑप्शन ओनली पहला वाला सही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए सही विकल्प यहाँ पे लिखा हुआ है, उस सही विकल्प से चयन कीजिए जो दी गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। इसमें अक्षर आते हैं जैसे एबीसीडी में। यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए उस सही विकल्प से चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। इसका मतलब होता है जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है, वैसे ही इसमें अल्फाबेट दिए रहते हैं। जैसे फोन की में आपके नंबर जो सेव होते हैं वैसे ही इसमें देखने हैं तुम्हारे कि कौन सा नंबर किस पहले आ जाए और कौन सा बाद में आ जाए। जैसे तुम्हारा दिया है ए और बी, और यहाँ पे दिया है ए और सी, तो इसमें पहला कौन सा अभी पहले नंबर पे ए होता है और दूसरे नंबर पे बी। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ए हुआ और तीसरे नंबर पे सी, तो इनमें पहले जे वाला लिया जाएगा। उसी विचार इसमें ढूंढना है तुम्हें। तो एन पहले सब में आता है, ये छोड़ दो, ये लेना ही नहीं है, ये लेना ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे आता है ए वाला, तो ए यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया, यहाँ भी ए आया, और पांचवें नंबर पे आया यू तुम्हारा, तो ये नहीं लेना, इसे छोड़ दो। सब में पहले इनमें से कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे आए जा। यहाँ तो ना तो आप ऑप्शन दे सकते हो, यहाँ से भी लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है यू बी, बी और यू। यू 21 से आता है, बी आती है तुम्हारी 22 से, तो पहले बी वाला यू वाला आएगा, बी वाला नहीं आएगा, ये भी हटाओ। अब इन तीन में से कोई ना कोई पहला आ जाए, इन दो में से पहले या चौथे वाले में से। यहाँ पे यू है, यहाँ भी यू है, फिर यहाँ पे जी दे रहे हैं, यहाँ पे टी दे रहे हैं। जी है तुम्हारे 7 नंबर पे और टी है तुम्हारे 20 नंबर पे, तो पहला कौन सा आना चाहिए जी, तो पहला वाला ए जी वाला हुआ है। और यहाँ पे और कोई ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं पहला वाला पहला, फिर इसके बाद आ जाए जी वाला चौथा, पहला चौथा, जो थोड़ी में यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाइए और सब सही है, पहला चौथा, फिर आएगा तुम्हारा तीसरा, फिर पांचवा, फिर दूसरा। इस हिसाब से ये वाले तुम्हारे सवाल होते हैं। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहे हैं किसी निश्चित टूट भाषा में CAMEL तो ECNGN लिखा जाता है, और उसी और HOR हॉर्स को JQSQG के चोट में लिखा जाता है। तो उसी टूट भाषा में WHALE तो किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे चूस नहीं होता है, यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे जो अस्तर यहाँ पे बनाने के लिए पूछ रहे हैं वो आपके अस्तर ऊपर वाले वर्ड में दिए हैं या नहीं दिए हैं। जैसे डब्ल्यू दिया है, यहाँ पे पूछ रहे हैं डब्ल्यू का चोट पूछ रहे हैं, तो यहाँ डब्ल्यू वाला चोट, और यहाँ पे डब्ल्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, डब्ल्यू आप यहाँ पे डब्ल्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ के में लिखा हुआ है हॉर्स। यहाँ पे जब पहली वाली काउंट आपकी नहीं बनी है। अब देखना है आप तो इसमें कौन सी चौड़िन चौड़िन लग रही है, वही आप तो इसमें लगानी है।
तो पहले वाला उतारिए। उतारिए सी ए एम ई और एल उतार लिया आपने। उसके बाद उसके नीचे क्या बना था शोड ई सी एन जी और एल। अब यहाँ पे इनके नंबर काउंट करके लिख लो। जैसे सी आता है तीसरे पे, ए पहले पे, एम 13 पे और ई 5 पे और एल 12 पे। ई 5 पे है, सी आप सी आती है 3 पे तुम्हारा और एन आता है 14 पे और जी आती है आपकी 7 पे, एल आता है आपका 12 पे। तो यहाँ पे देखिए ये पुराने वाले अक्षर मिल ही रहे हैं। सी वाला यहाँ पे मिला है, ई वाला यहाँ पे मिल रहा है, एम वाला यहाँ पे, एम वाले में देखिए सी ई यहाँ पे देखो 3 और 3 में 2 जुड़े हैं तो 3 और 2 5 हुए हैं। इसमें 2 जुड़े हैं, ए और 3 के बीच में 2 जुड़े हैं तो सी आया है आपका। 13 में ए जुड़ा है तो आपका 14 बना है और 5 में 2 जुड़े हैं तो आपके 7 बने हैं और 12 में 12 के 12 ही उतार दिए हैं। नहीं यहाँ पे एन है तो यहाँ पे आपके 14 हुए हैं तो 12 में 2 जुड़े हैं तो आपके 14 बना है। उसी विचार से अब तो अब ये वाला अक्षर बनाना है तो उतारना है अब तो डब्ल्यू एच ए एल ई। अब आप तो ये वाला जो वाली आपने चोड़ी चोड़ी यहाँ पे मारी है भाई आप तो यहाँ पे मारना है। देखिए 23 पे आता है डब्ल्यू, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, एल आता है आपका 12 पे और ई आता है आपका 5 पे। पहले वाले में जो जोड़े थे आपने तो यहाँ पे 2 जोड़ने हैं। कितने हुए 25। 25 पे आपको क्या आता है एस। ऑप्शन देखो मिलते हैं यहाँ पे पहला वाले में और चौथे वाले में है, इसलिए 2 वाले तो अपने आप चढ़ जाए, बी और सी वाला हो ही नहीं सकते तो पहला और चौथा बचा है। फिर यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं इसमें भी, 8 और 2 10 तो 10 पे आपको क्या आता है जे। इसमें कितने जोड़ रहे थे ए प्लस हो रहा था तो यहाँ पे ए और ए में जोड़ू कितना है 2, 2 पे आपसे क्या होता है बी तो बी हो जाए आपका। यहाँ पे 12 में कितने जुड़े हैं 2 तो 12 और 2 14, 14 पे क्या होता है आपका एन और यहाँ पे आपके जुड़े हैं 2, 5 और 2 7, 7 पे आपसे क्या होता है जी। तो यहाँ पे जे वाली जोड़ी बन रही है हमारी एस जे बी एन और जी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी वाली बन रही है एस जे बी एन और जी। लेकिन यहाँ पे जी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे एफ हो जाइए तो तीसरा वाला में ये वाला सही हो गई, यहाँ पे जी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे वाले पे। जरा हेलो देखिए यहाँ पे जी आना चाहिए था, यहाँ पे जी आना चाहिए था, जी आ जाए आपका। जी यहाँ पे हो जाए, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। अब आते हैं हम अपने चौथे सवाल पे। चौथे वाले सवाल पे आ जाए। अब देखते हैं चौथा वाला चल कह रहे हैं दिए गए शब्द, कह रहे हैं शब्दों से उस समूह से चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे अर्थिन तो ये देखना ये डायग्राम बना हुआ है वो इन चारों वाले ऑप्शन में से किसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं इंजीनियर हैं, शिक्षक और इतानस हैं। तो जितने भी आपके इंजीनियर होते हैं पहले ये वाला साहब चल लेते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पे देखते ना ये डायग्राम जो बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है। यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे इंजीनियर, तो जितने भी स्थान जो पढ़े लिखे होते हैं वो तुम्हारे अशिक्षित अजल बनेगा, ये तुम्हारा स्थान हो गया और ये तुम्हारा हो गया अशिक्षित वालों का। अब तुम्हारे चाहते हैं इंजीनियर है तो इंजीनियर तुम्हारे पढ़े लिखे होते हैं तो जितने भी हैं इंजीनियर इसमें आए। तो ये वाला डायग्राम उस वाले डायग्राम से सेम नहीं हो रहा है तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपसे जल दूंगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे, कह रहे हैं किसान, ग्रामीण और साक्षर। साक्षर से मतलब होता है जो पढ़े लिखे होते हैं वो है, ग्रामीण तो आप जानते ही हो जे, और किसान किसान आपसे वो होते हैं जो अर्थित खेती खेती करते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ये, और ग्रामीण वाले और किसान वाला एक में आए, जितने भी किसान है वो सब ग्रामीण ही हैं। तो ये वाला भी डायग्राम आपका फिट नहीं बैठता है। तो इस वाले में देखना है कि ये वाला डायग्राम किसके लिए फिट बैठता है। नीचे वाला ऑप्शन मारते हैं, कह रहे हैं जितनी भी पुत्रियां हैं
पुत्रियां जितनी भी होंगी वो सब, वो जितनी माताएं वो तभी ना तभी पुत्रियां तो रहेंगी हो। तो आपकी पुत्रियां और ये हो जाएंगी आपकी माताएं, ये हो जाएंगी आपकी माताएं, और जितनी भी माताएं हैं आपकी और जितनी भी पुत्रियां हैं सब महिलाओं के अंदर आती हैं। तो ये वाला बड़ा वाला डायग्राम आपकी महिलाओं के लिए हो गया। तो इसमें चौथा वाला डायग्राम आपका फिट बैठता है, इसमें राइट आंसर डी वाला है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। कह रहे हैं असुरों से उस संयोजन का चयन कीजिए जो जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों तो बनने के लिए। अब यहाँ पे आप तो देखना कितने हैं, यहाँ पे बहुत लोग टीचर बताते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम इन्हें गिन लो फिर इन्हें फेयर में चाट लो, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ पे आप तो जैसा बनता हुआ दिखाई दे, जो अक्षर आगे पीछे दिखाई दे उससे बनाते आइए, जल्दी बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं बी के बाद कौन सा आएगा, एम आर है, तो यहाँ पे एम लिखा है, आर यहाँ पे भर दो, यहाँ पे आर बनना होगी। या ये डायग्राम पूरी लाइन जो बना ले रहे हैं, उसके बाद आप जो बताते हैं, जैसे बी फिर चिन्ह है, फिर एम है और फिर आर है आपका, फिर चिन्ह है, फिर कह रहे हैं वी है, फिर डैश है, फिर है एम, फिर बीच में निशान छूटा हुआ है, फिर है आपकी डी, फिर बीच में निशान छूटा है, फिर आपका के और एम, फिर डैश, फिर डी। अब यहाँ पे आपको बनना है क्या है, समय पहले यहाँ पे के डी दे रहे हैं, और यहाँ पे के भर दो। अब के एम आपका हो जाए। अब दे रहे हैं आर के बाद क्या हुई, आर के बाद आप तो यहाँ पे डायग्राम में तो चीज दिखाई दे रही है, आर के बाद क्या बनने के लिए है, तो वो वाला अभी नहीं मिल रहा है। अब कह रहे हैं बी वाला, बी के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आया था, अब तो के, तो यहाँ पे के भर दो, फिर एम आया। अब यहाँ पे 3 वाली पोजीशन आपको मिल रही है बी के एम, यहाँ पे 4 वाला मिल रहा है बी के एम आर, मतलब ये वाला सर्किल बना रहा है, यहाँ पे आर हो जाएगी। आर के बाद डी है, यहाँ पे आर के बाद डी, तो आर के बाद डी यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं डी के पहले क्या है, डी के पहले क्या है, तो डी के पहले आर है, आर यहाँ पे आया और आर यहाँ पे भी आ भाई। आर की लाइन क्या बनी है, के टी आर, के आर, आर और आर, ये वाला आर्चर बना हुआ है। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। डी के बाद बी है। अब देखते हैं ये वाला आर्चर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे के है, डी है, तो के डी सब में दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं के, तो के सब में है, इस वाले में छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन तीसरा वाला नहीं हो सकता है। फिर कह रहे हैं आर वी आर, तो आर वी आर किसमें है, आर वी आर इसमें है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ है। अब चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। इसमें कह रहे हैं ये होती है सब में ज्यादा हार्ड, यही चोटी चोटी मानी जाती है, जो इसमें नंबरों का क्यों मिलता नहीं है। कह रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे संख्या के वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। मतलब जो संबंध इनका है वही जो संबंध इनमें पहली वाली दूसरे का है या पहली वाली तीसरे का है, वही संबंध इसमें, मतलब पूरी लाइन बनती है, फिगर बनना चाहिए, पूरी पूरी लाइन से लाइन बननी चाहिए। पहले हम यहाँ पे उतारते हैं फिर बताते हैं। आप तो 18 लिए, 26 लिए, समानुपात का निशान लगाया, फिर 20 उतारे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क है जो पता करना है, फिर समानुपात निशान है, फिर 16 लिए हैं और फिर आपके 23 लिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लगता है। यहाँ पे देखिए आप 18 और 2 20 हुए हैं, 18 और 2 20 हुए हैं। अब 2 जोड़ रहे हैं तो इससे जस्ट डबल घटाए जाएंगे, तो 20 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 16, ये वाला लगा। अब देखते हैं ये दूसरे में लगता है या नहीं, तो यहाँ देखते हैं 26, ऑप्शन में क्या है पहले 41, 31, 38 और 29 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में 18 2 20 हुए थे, फिर उसका डबल जेट है हटाया गया था, तो यहाँ पे देखते हैं 23, 23 से पहले यहाँ पे है 26, तो यहाँ पे 3 ऐड होंगे, उनमें 26 और 3 29 है, और 3 जुड़े हैं तो जस्ट इससे डबल घटाए जाएंगे, तो यहाँ पे आए 29। अब 29 में से 3 का डबल कितना होता है 6, तो 6 इसमें घटा दो, तो 6 घटा रहे हैं यहाँ पे तो 23 आ रहे हैं। ये हमारा लाइन से फिगर सही बैठ रही है, मतलब जो लाइन जो हमारी सीरीज बनना चाहिए थी वो सीरीज सही बैठ रही है, तो ये वाला हमारा सही हो गया।
अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, कहते हैं ए डीटा पिता, ये होते हैं रक्त संबंध वाले क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं ए डीटा पिता है, सी और वी, इसमें वो पचरो जहाँ पे कतई जस्ट पॉइंट दिया हो, जो मतलब मेन पॉइंट होता है उसे पचरा जाता है। जैसे यहाँ पे सी और डी वाई वाई है, ये मान लो। अभी यहाँ पे कह रहे हैं जी और बी, जी है वी की माँ, ये भी नहीं लेना है। और कह रहे हैं पहले क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद देते हैं। और सी वीटा वाई है, जी ए से प्रचार संबंधित है, मतलब जी और ए का संबंध पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे समय पहले देते हैं ए है डी का पिता, तो ए हमारा हो गया डी का पिता। तो यहाँ पिता है, इसलिए इसे हम जो पुरुष हैं उन्हें हम प्लस से और जो महिलाएं हैं उन्हें हम माइनस से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ए डी का पिता है, तो ए हमारा कौन है, डी का पिता। अब चलते हैं दूसरी स्टेप पे, कह रहे हैं सी और डी भाई हैं, तो सी और डी भाई हैं, सी और हमारा डी दोनों भाई हैं। लेकिन यहाँ पे कौन फीमेल है कौन मेल है वो भी कन्फर्म नहीं है। तो सी और डी वाई है, चिन्ह लगा लिए प्लस वाले मान के, लेकिन अगर चिन्ह बदले जाए तो बदल लेंगे बाद में। अब कह रहे हैं जी बी की माँ है, जो हमारी जी है वो बी की माँ है। इधर अजल डायग्राम बना लेते हैं, जी है कौन, बी की माँ, तो जी हमारी कौन हुई, बी की माँ, यहाँ पे अजल बना लिया। अब कह रहे हैं और सी बीटा वाई है, मतलब सी है बीटा वाई, तो यहाँ पे सी पहले ही, सी और डी भाई भाई है, तो यही डायग्राम तो बड़ा चल लेते हैं। बी हमारा सीता वाई हो गया, वी हमारा सीता वाई हो गया, सही है। आप कह रहे हैं जी ए से सिर्फ प्रचार संबंधित है, तो अब यहाँ देखते हैं ये तीनों डायग्राम एक दूसरे से मिलते हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, वही देखना हमें। तो यहाँ पे डी वाले संबंध यहाँ पे मिलते हैं, वो सही दे रहा है, डी और सी भाई है, तो डी और सी भाई है। और बी है सीता वाई, तो बी हमारा सीता वाई भी हो गया। अब बी की माँ कौन हुई, जी, यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है, बी की सी की माँ है, तो यहाँ पे देख ये डायग्राम यहाँ पे बना दो, हमारा बी की माँ कौन हो जी, जी, ये माँ हो जी। अब ये देखिए डी का पिता ए है, और डी सीता वाई है, और सीता वाई बी है, तो ये सब भाई बहन, ये सब आपस में भाई भाई हैं, तो ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, तो ये आपस में कौन हुए, तो ये आपस में पति पत्नी हुए। और पति पत्नी के साइन तो दो इस वाले साइन से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है जी ए से प्रचार संबंधित है, तो जी ए की कौन लगती है, तो जी ए की पत्नी लगती है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, 7 क्वेश्चन हमारे। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, यहाँ पे 8वें क्वेश्चन में दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में पिछनवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब ये पिछनवाचक वाला जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये भी सीरीज बोली जाती है और चोड़िन चोड़िन के अंदर आती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, तो हम पहले सीरीज उतार ले रहे हैं। तो 19, 19, 38 और इस 44, इस 14 है, सॉरी, और यहाँ पे फिसलना चिन्ह है, और यहाँ पे कितने हैं 2280। अब यहाँ पे लगाते रहते हैं क्या है, समय पहले हम देखते हैं इनका डिफरेंस है, उसके पहले डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस पहले वाले में 0 डिफरेंस है, दूसरे वाले में कितने डिफरेंस है 19 का, मतलब ये नहीं मिल रहा है। अब इसमें मारते देखते हैं जुड़ा वाला, तो वो देखते हैं वो लगती है नहीं लगती है। तो पहले वाले में क्या है, की जुड़ा है, दूसरे वाले में 2 की जुड़ा है, तीसरे वाले में 38 तियां इस 14 3 की जुड़ा है। तो यहाँ पे सीरीज बाई लाइन से बन रही है, तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगी। तो इस 14 में 4 से जुड़ा चलिए आप, इस 14 में 4 की जुड़ा है, 4 चौस 16 और 4 और 1 5 4, 456, 456 हमारा ऑप्शन में दिया है या नहीं, 456 हमारा ऑप्शन में दे रहे हैं, तो इसमें बी वाला आंसर राइट है। अब आते हैं हमारे 9 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे कह रहे हैं निश्चित टूट भाषा में MISTAKE में टेस्टो 97 65 41 2 के रूप में लिखा जाता है। तो NAKED तो 84 12 3 के रूप में लिखा जाता है। तो पूछ रहे हैं INTIMATE तो किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पेपर में ऐसे नहीं पढ़ना होगा, पेपर में आप सीधे सीधे समझ सकते हो, ऐसी कोडिंग दे रहे हैं तो डायरेक्ट इनका ऑप्शन ही पूछ रहे हैं क्या नीचे वाले से मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए समय पहले जो आपकी आई एंड दिया है,
तो आई एन आपसे ऊपर से ही दी है, आई यहाँ पे आ रही, एन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें पहले ये वाला मिलाते क्या यही वाला ऑप्शन मिल रहा है इसमें। तो आई पहले नंबर पे आई है, आई जोड़ कितना है 7, तो यहाँ पे 7 ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब यही वाली जोड़ी इसमें लगाई गई है। तो आई एन, एन का जोड़ कितना दे रहे हैं यहाँ पे 8, तो 8 यहाँ पे 7 के बाद 8 मिल रहा है, 7 के बाद 8 मिल रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है और डी वाला भी ऑप्शन नहीं हो भैया आपका। तो बी या सी में से इन एक ऑप्शन जरूर हो गई। अब देख रहे हैं टी वाला, टी टी चौथे नंबर पे है और टी और यहाँ पे चौथे नंबर 5 है, तो टी का जोड़ आपका क्या हुआ, टी का जोड़ आपका हुआ 5, तो 7 8 5 तीन ही देखने पे हमें ऑप्शन इसमें 6 दे रहे हैं, तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं हो भाई। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, तीसरा वाला, दूसरा वाला आंसर सही है, बी वाला। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, 10 और इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम चले चलाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें, इसमें देते हैं आलेख बनाने के लिए, सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है और सभी साइकिल स्कूटर दो पहिया वाहन हैं। फिर यहाँ पे निष्कर्ष देते हैं आपके कि इनमें से ऊपर जो बताएं आपने डायग्राम बनाने के बाद ये नीचे वाला निष्कर्ष सही है ये जलता है। तो पहले वाले डायग्राम आप बनाते, आप हरते बनाते हैं, कह रहे हैं सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, तो सभी स्कूटर, पहले स्कूटर का चित्र ये बनाया। अब जितने भी स्कूटर हैं सब दो पहिया वाहन है, तो दो पहिया वाहन बना लिए। तो हमारे जितने भी स्कूटर हैं सब दो पहिया वाहन बन गए। अब कह रहे हैं हमारा सभी साइकिल स्कूटर दो पहिया वाहन है, कह रहे हैं जितने भी साइकिल स्कूटर हैं वो दो पहिया वाहन हैं, तो वो हमारे नहीं बन अजल बनाने हैं। कह रहे हैं सभी साइकिल स्कूटर दो पहिया